जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यूपी मोड़ पर मौजूद हैं और आज का ये हमारा आज़ादी फेस्टिवल कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें आज हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अहमद नदीम आवान साहब सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मैंने खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा। इस मौके पर हमारे साथ हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के नायब सदर इकबाल राजपूत साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी नदीम भाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे और उसके बाद हम इन्हें आज के अपने फेस्टिवल का तारफ़ पहले विजिट करते हैं इंशाअल्लाह। ये जी हमने SMD लगवाई है, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ हम अवामुन नास को दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमने नदीम भाई, ये हमने अल खालिद टैंक, इसका ये हमने कटआउट बनाया है कि लोगों की तवज्जो इसकी तरफ मरकूज़, और इसके बाद इसकी सारी तफसील कि इसका वज़न कितना है और इसका कारकर्दगी किस तरीके से ये करता है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसके बाद ये शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी सारी तस्वीर और इसकी तफसील इस पर मौजूद है। और ये वो शाहीन है, ये वो फतह है जिससे दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं और दुश्मन को हराया है और उसे शिकस्त दी है। ये वो मिसाइल है और ये उसकी तफसील है। उसके बाद ये सियाचिन ग्लेशियर है, बर्फ़ पोश वादियाँ हैं जहाँ पर हमारे पाकिस्तान के नौजवान हमारे भाई मौजूद हैं वतन की हिफाजत के लिए, जिसकी वजह से आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं। ये है पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, जो दुश्मन के लिए खौफ की अलामत है। इसका कटआउट भी हमने यहाँ पर रखा है। ये है जी मीनार पाकिस्तान, और इसके साथ ये अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए, जिन्होंने पाकिस्तान के ख्वाब देखे और इन्हें बनाने के लिए नौजवानों के अंदर रूह फूंकी। ये मीनार पाकिस्तान है, इसका कटआउट मौजूद है। उसके साथ मीनार पाकिस्तान की पूरी तफसील है कि मीनार पाकिस्तान को किस वजह से अहमियत हासिल है कि वहाँ पर करारदाद पेश की गई, उसके बाद पाकिस्तान के लिए कोशिश की गई। ये जी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2, जिसका कटआउट यहाँ पर मौजूद है। ये बादशाही मस्जिद है और उसकी सारी तारीख़ है कि वो किस तरीके से बनी और इसका क्या किरदार मुसलमानों के लिए रहा है। इसके साथ ये पाकिस्तान अज़मत, कुर्बानी और ख्वाबों की सरज़मीन है। मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान बितरतीब किस तरीके से आगे बढ़ा है, इसकी सारी तफसील। ये जी हमारी फैसल मस्जिद पाकिस्तान की कौमी शान है, जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरब सुजूद होते हैं, झुकते हैं। ये मदार कायद जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है, उनका मदार है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। उसके साथ उसकी पूरी तफसील मौजूद। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिसका पूरा नक्शा, जिसमें चारों हमारे सूबे, जिसमें कराची का समंदर भी, फिर बलूचिस्तान के जो सहरा हैं वो मौजूद हैं, पंजाब की सरजमीन, खेत और खलियान मौजूद हैं, और आज़ाद कश्मीर और कश्मीर की बर्फ़पोश पहाड़ियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इस नक्शे में मौजूद हैं। इसके साथ ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए सारी कोशिशें की, बानी पाकिस्तान। और ये है फिर वो फ़िज़ाई क़ुव्वत पाकिस्तान की कि जिसने दुश्मन को ज़ेर किया है और पाकिस्तान को एक फ़ातह मुल्क बनाया है। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं नदीम भाई, आबदोज़ है और इसी तरह ये मिसाइल हैं। फिर ये कौमी शनाख्त की चीज़ें हैं, पहाड़, मशरूब और दीगर चीज़ें। ये हमारी आर्मी, हमारा फ़ख्र, जिन्होंने हिम्मत की और दुश्मन का मुकाबला करके दुश्मन दिखाया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है और पाकिस्तानी इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं। इसके साथ इसी तरह ये मोहसिनीन मिल्लत हैं, मोहसिन मिल्लत, और ये आर्मी चीफ और तीनों अफवाज जो हैं उनकी सारी तफसील यहाँ पर मौजूद। इसके साथ हमने ये हसन टी स्टॉल लगाया है, जिसमें इंशाअल्लाह उस साइड पे चले, आ जाए। ये चाय का सारा सामान, ये इंशाअल्लाह अभी कुछ ही देर में यहाँ लोगों को
फ्री चाय इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। ये उनका वेटिंग एरिया है सारा। तो ये हमने आज़ादी की खुशी में बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम किया है। ये झूले टोकन वाले झूले हैं और वो जंपिंग के स्थल है वो भी, और ये सारे झूले सब बच्चों के लिए फ्री होंगे इंशाल्लाह। चले ये ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, कमाल हो गई बल्कि। अच्छा जी, मेरे ख्याल से यहाँ खड़े होते हैं। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत पूरे मुल्क में मुत्तहिद कौम फातह पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में हफ्ता आज़ादी तकरीबात चल रही हैं। कराची में भी ये सारा सिलसिला चल रहा है। आज का दिन कराची के अंदर हर इलाके में मेन शाहराहों पर आज़ादी कैंप लगाने का था और मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद में हूँ। ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इन्होंने कैंप को आज़ादी मेले की शक्ल दे दी और यहाँ पर ये सब कुछ किया है। कुछ देर में अभी यहाँ पर इसका आगाज़ होने वाला है और यहाँ पे बच्चों के लिए रंगारंग जो है ना एक्टिविटीज़ हैं, उनको परचम गिफ्ट किए जाएंगे, मेहंदी लगाई जाएगी, फेस पेंटिंग की जाएगी। इसी तरह मर्द और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। और सबसे बढ़कर ये जो इस जगह पे अभी भाई ने तारुफ करवाया उस्मान साहब ने कि पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत, पाकिस्तान के मौसम, पाकिस्तान की शनाख्त और पाकिस्तान की वो चीज़ें कि जिनके ऊपर हर पाकिस्तानी फ़ख्र करता है। तो एक बहुत ही अच्छा अंदाज़ है, एक नए अंदाज से यहाँ सारा कुछ हुआ। रात 12 बजे यहाँ पर इंशाअल्लाह परचम कुशाई भी होगी और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको इस कैंप के ऊपर वेलकम किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनफरिद आइडिया है कि आप आज़ादी कैंप को आज़ादी मेले की शक्ल दे चुके हैं और पूरा इलाका अब जो दावत है वो मगरिब के बाद यहाँ आने का जो सिलसिला है वो दी गई है। थोड़ी देर में ये फाइनल रेडी हो जाएगा, लोगों का आने का एक हजूम और सिलसिला शुरू होगा और ये आइडिया इंशाअल्लाह आइंदा हम अपने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुल्क में करेंगे इंशाअल्लाह।